प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व कल्याण की दृष्टि से एक बड़ा अवसर। अग्निवीर बनने युवाओं में उत्साह और उमंग। प्री भर्ती रैली में 400 से अधिक युवाओं ने दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी आज अपना 74वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रदेश में भी हो रहे हैं विभिन्न आयोजन। और भिलाई में वर्ल्ड टेनिस टूर प्रतियोगिता का समापन। यूक्रेन के खिलाड़ी ने जीता खिताब। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 समूह की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व की भलाई और विश्व कल्याण का एक बड़ा अवसर है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शांति हो या एकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता हो या टिकाऊ विकास, भारत के पास इन सबसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। प्रधानमंत्री ने 18 नवंबर को एक ऐतिहासिक दिन बताया जब निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम एस को अंतरिक्ष में भेजने में सफलता मिली। नवंबर को पूरे देश ने स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास बनते देखा। इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन और तैयार किया था। इस रॉकेट का नाम है विक्रम एस। श्रीहरिकोटा से स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप के इस पहले रॉकेट ने जैसे ही ऐतिहासिक उड़ान भरी, हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। साथियों, विक्रम एस रॉकेट कई सारी खूबियों से लेस है। दूसरे रॉकेट्स की तुलना में यह हल्का भी है और सस्ता भी है। इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट अंतरिक्ष अभियान से जुड़े दूसरे देशों की लागत से भी काफी कम है। कम कीमत में विश्व स्तरीय स्टैंडर्ड स्पेस टेक्नोलॉजी में अब तो ये भारत की पहचान बन चुकी है। प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी से जुड़े नवाचार के बारे में कहा कि भारत ड्रोन के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दिन पहले हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में ड्रोन की मदद से सेब की खेप लाई गई। श्री मोदी ने परंपरा और पारंपरिक ज्ञान को सहेजने के लिए नागालैंड में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य में लीडी क्रो यू नाम का संगठन है जो राज्य की संस्कृति के उन आयामों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है जो लुप्त प्राय होने की कगार पर हैं। उनकी कला, संस्कृति और संगीत ये हर किसी को आकर्षित करती है। ये हमारे देश की गौरवशाली विरासत का अहम हिस्सा है। नागालैंड के लोगों का जीवन और उनके स्किल्स सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन परंपराओं और स्किल्स को बचाकर अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए वहां के लोगों ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है लीडी क्रोयू। नागा संस्कृति के जो खूबसूरत आयाम धीरे धीरे खोने लगे थे, लीडी क्रोयू संस्था ने उन्हें फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से उनके क्षेत्र में किए जा रहे ऐसे अन्य विशिष्ट प्रयासों को साझा करने की अपील की। जांजगीर चांपा जिले में आयोजित अग्निवीर प्री भर्ती रैली में 400 से अधिक युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान युवाओं को दौड़ने, पुलअप और लंबी कूद की तैयारियां करवाई गई। भूतपूर्व सैनिकों द्वारा की गई इस पहल का युवाओं ने स्वागत किया है। वहीं प्री भर्ती रैली में युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे भूतपूर्व सैनिक दीपक यादव ने बताया कि उनके द्वारा युवाओं को पुलिस उप निरीक्षक और सेना में भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ तकरीबन 4 महीने से फ्री में ट्रेनिंग दे रहा हूँ बच्चों को। मेरा और मेरे संघ का सिर्फ यही उद्देश्य है कि हमारे जिले से, हमारे देश से अच्छे ट्रेनिंग करके फौज में भर्ती हूँ, आर्मी में, पुलिस में, एसआई में
यहाँ हम हर तरीके से सब चीज़ का ट्रेनिंग देते हैं ताकि बच्चे भर्ती होने से पहले अपने आप को फिट करें और जब भर्ती हो तब वहाँ जाके अच्छा परफॉर्मेंस दें और सही तरीके से वहाँ जाके भर्ती हो जाए। गौरतलब है कि आगामी 2 दिसंबर को दुर्ग जिले में अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी आज अपना 74वां स्थापना दिवस मना रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा यह गणवेशी युवा संगठन 1948 में स्थापित हुआ था। एनसीसी दिवस पर कैडेट्स आज समूचे देश में मार्च पास्ट, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में भी अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दुर्ग जिले के भिलाई में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में आर्मी और एयर विंग के कैडेट्स ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट्स ने आकर्षक मार्च पास्ट की। मार्च पास्ट के बाद स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गईं। के पद्मावती फ्रॉम डीएससी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 7। भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक एम गाडरे ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि जिन उद्देश्यों को लेकर एनसीसी की स्थापना की गई थी उसमें काफी हद तक हम सफल रहे हैं। एकत्रित हुए हैं और ये बहुत ही पुनीत अवसर है क्योंकि 1948 में जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय जिस सोच के साथ ये स्थापना की गई थी आज हम वहाँ काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। राष्ट्र निर्माण, देशभक्ति, त्याग, समर्पण आदि की भावना बच्चों में भरना और उनको एकात्मता के सूत्र में पिरोना इसका उद्देश्य है। इसमें काफ़ी हद तक हम सफल हुए हैं। समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कैडेट्स को पुरस्कृत भी किया गया। गौरतलब है कि एनसीसी युवाओं को उनके विकास के लिए विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करता है। और अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। जल जीवन मिशन के तहत जांजगीर में हर घर नल से जल इस सूत्र वाक्य के साथ योजना के क्रियान्वयन को लेकर सरपंचों को प्रशिक्षण दिया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और एक एनजीओ के द्वारा जांजगीर चांपा जिले के 5 ब्लॉक के सरपंचों को अलग अलग 4 चरणों में प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में सरपंचों को जल जीवन मिशन योजना की हर बारीकी से अवगत कराया गया। इसमें योजना की रूपरेखा के साथ ही कार्य और गुणवत्ता को लेकर सरपंचों को ट्रेनिंग दी गई। वहीं सरपंचों को उन गांवों के विजिट भी कराए गए जहां जाकर सरपंचों ने जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी ली। सरपंचों ने बताया कि प्रशिक्षण मिलने से जल जीवन मिशन योजना की पूरी जानकारी मिली। यह बेहतर प्रयास है, इसके बाद गांव में कार्य करने में आसानी होगी। जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण हो रहा है जिसमें हर घर नल से जल क्रियाशील के रूप में दिया जाना उसके बारे में बताया जा रहा है और योजना के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है, गुणवत्ता चेक करना है, इसके बारे में हमको बताया जा रहा है। और डीपीआर के बारे में बताया जा रहा है कि डीपीआर, बीपीए इसके बारे में भी बताया जा रहा है। और ग्राम पंचायत में ये जो टंकी जो बन रही है उसकी लागत 10% गाँव वालों से लेना है। जो हमको जानकारी नहीं थी तो वो जानकारी हमको सर लोग के माध्यम से मिल रहा है। जल जीवन मिशन के तहत हम लोगों को जांजगीर में सर के लोगों द्वारा
प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें बताया गया कि हर घर में शुद्ध जल प्रति व्यक्ति 55 लीटर मिलना चाहिए और कई पंचायतों को इनके बारे में जानकारी नहीं थी। पीएचई के कार्यपालन अभियंता एसके शुक्ला ने बताया कि योजना के बेहतर क्रियान्वयन और गुणवत्तापूर्ण कार्यों के लिए सरपंचों को प्रशिक्षण दिया गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य हर गांव के आखिरी छोर तक, हर घर तक टेप नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना। इसके लिए हमको जो है हमारे ज़िले के 880 गांव हैं। 880 गांव में हम जो है पूर्ण रूप से टंकी के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से, सोलर पंप के माध्यम से हर घर जल पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं और सितंबर 23 तक हमको ये उपलब्धि प्राप्त करना है। गौरतलब है कि जल जीवन मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले उन सभी परिवारों को घर में पानी की सुविधा उपलब्ध कराना है जिन्हें पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। एक तरफ तो केंद्र सरकार हर गरीब को अपना खुद का आवास देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इस दिशा में सही कदम नहीं उठाने से पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। रायगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत समय पर दूसरी किस्त जारी नहीं होने से 80 हितग्राही योजना का लाभ लिए बिना इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार जिले में बीते 4 वर्षों में 80 हितग्राही ऐसे हैं जिन्होंने आवास के लिए आवेदन किया था, लेकिन पहली किस्त मिलने के बाद दूसरी किस्त का इंतजार करते करते उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश मिश्रा का कहना है कि राज्य सरकार से पहली किस्त आने के बाद दूसरी किस्त के लिए प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को नए आवेदन के जरिए योजना का लाभ दिलाने की पहल की जाएगी। तो प्रायोरिटी है कि ऐसा जिनको एक किस्त मिला हुआ है तो वो एक लेवल जैसे प्लिंथ लेवल तक करवा लें, उसके बाद जियो टैगिंग करके फोटो अपलोड करेंगे तो दूसरा किस्त जारी होगा। दूसरा किस्त के बाद जैसे छज्जा जैसे कि वो रूफ लेवल का हो जाता है, वो कंप्लीशन हो जाता है तो वो फिर जैसे तीसरा किस्त हम लोग जारी कर देंगे। इस तरीके का हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यही प्रायोरिटी है अभी। उसके बाद ये जब कंप्लीशन हो जाएगा उसके बाद जो नया लिस्ट था प्रायोरिटी और ये लिस्ट में उनको हम लोग घर आवास देंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी का 60% हिस्सा केंद्र सरकार और 40% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। और अब खेल समाचार। भिलाई में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के तत्वावधान में ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्रतियोगिता का समापन हो गया। प्रतियोगिता का खिताब यूक्रेन के खिलाड़ी ऑर्लोव ने हासिल किया। वहीं भारत के खिलाड़ी निकी कालियांद को उपविजेता के खिताब से संतोष करना पड़ा। आज इस्पात नगरी भिलाई में टेनिस खेल परिसर में ITF वर्ल्ड टेनिस टूर स्पर्धा का फाइनल मुकाबला खेला गया। यूक्रेन के खिलाड़ी ऑर्लोव ने भारत के खिलाड़ी को 6-4, 6-1 के सीधे सेटों में पराजित किया। स्पर्धा के बारे में इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ऑब्जर्वर अभिजीत मुखर्जी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने दुनिया भर से खिलाड़ी आते हैं ताकि वे अपनी रैंकिंग को बढ़ा सकें। का खासियत है कि इसमें वर्ल्ड रैंकिंग पॉइंट मिलता है और ये वर्ल्ड रैंकिंग पॉइंट के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग प्लेयर्स आते हैं, खेलते हैं और ये रैंकिंग अपना ऊपर करते हैं ताकि वो डिफरेंट लेवल और भी अच्छे लेवल में टूर्नामेंट में खेल पाए। इसके ऊपर ATP है, फिर ग्रैंड स्लैम है, तो ये सब प्लेयर खेलते हैं अपने रैंकिंग को बढ़ाने के लिए। और ये टूर्नामेंट नॉट ओनली इंडियन प्लेयर्स को हेल्प करता है अपने रैंकिंग बढ़ाने के लिए, फॉरेन प्लेयर को भी हेल्प करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है इंडिया में आयोजित होना और बहुत खुशी है कि भिलाई ये टूर्नामेंट आयोजित कर रहा है। प्रतियोगिता में भारत सहित रूस, अमेरिका, जापान, यूक्रेन देशों के 75 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 की अध्यक्षता भारत के लिए विश्व कल्याण की दृष्टि से एक बड़ा अवसर। अग्निवीर बनने युवाओं में उत्साह और उमंग। प्री भर्ती रैली में 400 से अधिक युवाओं ने दर्ज कराई अपनी उपस्थिति। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC आज अपना 74वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रदेश में भी हो रहे हैं विभिन्न आयोजन।
और भिलाई में वर्ल्ड टेनिस टूर प्रतियोगिता का समापन, यूक्रेन के खिलाड़ी ने जीता खिताब। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।